तो सर जम्मू में और कोई प्लान आपका? अब हम रिसेंटली और प्लानिंग कर रहे हैं रशियन को बुलाने के लिए। ओके। तो कुछ रशियन आर्टिस्ट हमारे पास आएंगी सैटरडे संडे को। रेट डाउन करने के लिए वो दूसरा मोल्ट यूज करते हैं, सस्ता मोल्ट यूज करेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर को सस्ती ही बियर देंगे ना। बिल्कुल। लेकिन हमारा रेट भी इकोनॉमी है और बेस्ट क्वालिटी का है। जो यूज करते हैं जैसे मोल्ट हो गया वो हम लोग जर्मनी का यूज करते हैं, वेयरमैन का, जो वर्ल्ड का नंबर वन मोल्ट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट निकिता और आज की बोलचाल के लिए हमारे साथ हैं अनुराग जी, जो जो काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने हाल ही में जम्मू में एक रेस्टोरेंट ओपन किया है जिसका नाम है ब्रू वर्ल्ड्स और ये है ग्रेटर कैलाश में ओपन। तो चलिए इसके बारे में कुछ इनसे बातें करते हैं, कैसे इन्होंने सेटअप किया। तो हेलो सर। जी पूछिएगा। जी। सर आपने रेस्टोरेंट जम्मू में ओपन किया है, तो मतलब आपका क्या माइंडसेट था कि मैं जम्मू में एक रेस्टोरेंट ओपन करूं? मेरा कोई कॉन्सेप्ट हाँ हाँ। बेसिकली रेस्टोरेंट का नहीं था। हम्म हमारे यहाँ मेन मोटिव था ब्रूरी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रूरी इस टाइम थी भी नहीं हम्म। जब हम लोगों ने ओपन किया था। तो स्टार्टिंग में मेन जो फोकस था हमारा था माइक्रोब्रेवरी का। ओके। माइक्रोब्रेवरी कम बार एंड रेस्टोरेंट एंड क्लब्स। ठीक है। तो जो यहाँ के कस्टमर का फीडबैक है वो कैसा है अभी तक का? अभी तक हमारे फूड को लेके और बियर की क्वालिटी को लेकर सबसे बेस्ट है। उन लोगों ने और भी हमारे कॉम्पिटिटिव के पास गए हैं हम्म। और बियर वहाँ भी लोगों ने बियर का पी है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका जो टेस्ट है वो सबसे बेटर है। तो आपने जो मतलब फीडबैक जो कस्टमर के अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक। तो आपने कैसे सोचा कि जम्मू में ओपन करते हैं? बेसिकली सर आप हैं कहाँ पे रहने वाले? मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ। ठीक है। तो आपने दिल्ली से कैसे सोचा कि मैं जम्मू में एक रेस्टोरेंट ओपन करता हूँ जिसमें हम ब्यूरी लॉन्च करते हैं? वैसे मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहती हूँ जिनको नहीं पता है, ब्यूरी क्या होती है। ब्यूरी मतलब कि खुद का बियर ये जनरेट करते हैं यहाँ पे, खुद की फ्रेश बियर बनाते हैं। कोई भी बियर ये बाहर से नहीं लाते हैं, ये खुद यहाँ पे बनाते हैं। माइक्रो ब्रेवरी मीन्स के एज पर पॉलिसी ऑफ द एक्साइज हम्म। हम लोग उसे टेक अवे का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन हम अपने रेस्टोरेंट में ही उसको यूज कर सकते हैं, इन हाउस ही यूज कर सकते हैं। ओके। तो सर आप सिर्फ यही एक रेस्टोरेंट रन करते हैं या और भी कुछ काम करते हैं आप? नहीं नहीं, हम लोगों का मेन तो एलपीजी है। हम लोगों का ब्रांड नेम है भारतीय गैस। और ओके। एलपीजी के खुद के हमारे बोटलिंग प्लांट है, गुवाहाटी में है, अरुणाचल है। और अभी हम लोग तीसरा देवघर में झारखंड में ओपन कर रहे। वो हम लोग इंडियन ऑयल के साथ में काम करेंगे वहाँ पे। ठीक है। तो सर जो रेस्टोरेंट है आपका, रेस्टोरेंट एक जम्मू में ही है या कहीं और भी आपने ओपन किया है, दिल्ली में नहीं नहीं ओपन नहीं, किया है? इनिशियली स्टार्टिंग हमारी अभी जम्मू से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बेसिकली हम लोग तो यहाँ पे कमर्शियल ब्रेवरी के लिए आए थे, लेकिन हमारे पास वहाँ पे उस दौरान इंडस्ट्रियल जमीन नहीं थी। इसलिए सोचा चलो ठीक है यहाँ पे माइक्रो ब्रेवरी ओपन कर लिया जाए, क्योंकि माइक्रो ब्रेवरी थी भी नहीं उस दौरान यहाँ पे। ओके। तो मतलब आपका क्या बोल सकते हैं कि आपने क्यों सोचा कि ये हम ब्यूरी लॉन्च करते हैं जम्मू में? आप दिल्ली में भी पहले बेसिकली लॉन्च कर सकते थे। जब हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे जम्मू के अंदर एक भी माइक्रो ब्रेवरी नहीं थी। हम्म। और लोग यहाँ जो जैसे जिन लोगों से हम काफी लोगों से यहाँ हम लोग मिले और मार्केट सर्वे किया, तो उन लोगों ने बोला, बहुत से लोगों ने बोला कि जैसे हम लोग तो ब्रूवरी के लिए फ्रेश बियर अगर हमें ज़रूरत है या हमें पीनी है तो हम लोग फ्रेश बियर के लिए हमें पठानकोट जाना होता है। हम्म। और और है भी नहीं यहाँ पे कोई माइक्रो ब्रेवरी। इसलिए अगर कोई माइक्रो ब्रेवरी यहाँ पे आ जाएगी तो डेफिनेटली हमें पठानकोट जाना नहीं पड़ेगा। हम लोग जम्मू में ही फ्रेश बियर का एंजॉय कर सकते हैं। और सर जम्मू आपको कितना अच्छा लगा, हमें उसके बारे में बताइए थोड़ा। जम्मू तो नो डाउट अच्छा टाउन है। तो जैसे आपने एलपीजी का बताया, ये आपने कब स्टार्ट अपना बिजनेस किया था एलपीजी का? एलपीजी का मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। हम्म। 2017 में, और हमारा जो ये प्लांट जो कमिश्निंग हुआ था वो 2019 में हुआ है। 2 साल टोटल जो टाइम गया वो कंस्ट्रक्शन का गया है एलपीजी का। और हम वहाँ इंडियन ऑयल के पैरेलल मार्केटर हैं। और लगभग ओके। 40 से 50% मार्केट गुवाहाटी की जो कॉमर्शियल में है वो आज हमारा ही होल्ड है कॉमर्शियल सिलेंडर पे। ओके। और हमारे कॉमर्शियल सिलेंडर में 21 kg है, 33 और 33 kg और 45 kg है। क्या आपका सर बचपन से ही यही एम था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा, बहुत सक्सेसफुल हम बोल सकते हैं जिसको, या ये फैमिली भी आपका? डेफिनेटली मेरी फैमिली तो बिजनेस क्लास फैमिली नहीं थी। मेरे फादर तो भी एग्रीकल्चर करते हैं, हम्म। तो था। लेकिन मैंने बीटेक किया था। बीटेक करने के बाद में मैं मैकेनिकल से मैंने आईआईटी में किया था। और मैंने जो आईआईटी में मेरा नहीं हो पाया, लेकिन आईआईटी मैंने लखनऊ से किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सीतापुर रोड लखनऊ पे, जो अब जो है
वो यूपीटीयू है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। आपने जैसे बताया कि आपके फादर बिजनेस लाइन में नहीं थे, आप थे, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या मुश्किलें आई आपको इस पूरे में? मुझे लगता है कोई मुझे तो मुश्किलें कोई ज़्यादा कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है और मैंने भी एक्सपीरियंस सीखा। पहले एलपीजी का ऐसा तो नहीं था कि एलपीजी में मेरी कोई पेरेंटल बिजनेस थी, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया और हम लोग अब एलपीजी में हम पूरा प्लांट भी डिजाइन कर सकते हैं, उसके मास्टर बन गए एलपीजी के। इसी तरह ब्रूरी का आइडिया नहीं था, अब धीरे धीरे ब्रूरी भी पता चल गया कैसे बनती है, कैसे फ्रेश बियर बनती है, इसका क्या कंसेप्ट होता है, कितना अल्कोहल होता है, एवरीथिंग टोटल प्रोसेसिंग हम लोग अब काफी उससे ओके। हम तो लोग सर एक्सपीरियंस हो जैसे चुका है। अब आपका बिजनेस में इतना ज़्यादा फोकस है, हमारे और भी बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन हैं जम्मू में, ऑल ओवर इंडिया में बोल सकते हैं, जो सक्सेसफुल भी हैं तो थोड़े डाउन में भी हैं। बिजनेस में क्या एक ऐसी चीज़ है हम बोल सकते हैं कि होनी चाहिए इंसान के पास कि वो सक्सेसफुल हो सकता है, आपके हिसाब से जो आपने एप्लीकेबल की अपने ऊपर, आप किसी को एक एडवाइस देना चाहते हो अपने जूनियर को? यदि आप डेफिनेटली न्यू कंसेप्ट पे काम करोगे तो सक्सेस होगे। अगर कहीं आपको पूरा मार्केट फिजिबिलिटी देखनी है, क्या है हमारे मार्केट में, और मेन जो है डिमांड किस चीज़ की है ना मार्केट में, और हम लोग किस चीज़ से ज़्यादा जो पब्लिक किस चीज़ से सफ़र कर रही है, उस चीज़ पे आप फोकस करोगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। जैसे अभी जैसे जम्मू में स्कोप हो सकता है इसके लिए ऑनलाइन ग्रोसरी का, क्योंकि ऑनलाइन ग्रोसरी का एक भी अभी एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पे, हम्म। तो उसका ग्रोथ है और हम लोग उस पर भी फोकस कर रहे हैं अभी। और रिसेंटली हो सकता है कि हम एक मेट्रो बास्केट के नाम से ऑनलाइन ग्रोसरी का भी यहाँ पे जल्दी हम्म। ही स्टार्ट करेंगे, ठीक ताकि है। आपको 10 मिनट में ही घर बैठे सर्विस मिल सके, और तो वो भी मार्केट के रेट से 10 या 15% डाउन रेट पर मिलेगी, और विदाउट एनी चार्जेस। ओके। उसके लिए हम लगभग 5 से 10 किलोमीटर रेडियस में डार्क स्टोर अपने ओपन करेंगे, और एक सेंट्रल वेयर हाउस होगा हमारा, ताकि लोगों को जितनी रिसेंटली सर्विस दी जा सके उतनी दे पाएंगे। तो सर हम ये बोल सकते हैं जैसे अभी आपने बताया कि हम जल्दी से जल्दी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और सस्ते रेट में आएगी वो ग्रोसरी। तो जैसे हम बिजनेस के डीप में जाते हैं तो कुछ चीज़ें ये क्वालिटी वाइज कैसी होती हैं जब आप इतना वो कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी में दे रहे हैं, उसका फ्री डिलीवरी चार्ज रख रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी क्या रहती है? क्वांटिटी और क्वालिटी बोल सकते क्वालिटी, हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी तो ये सेम ही रहती है जो और लोग दे रहे हैं, उसमें कोई क्वांटिटी क्वालिटी में तो अगर हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है वो तो हिंदुस्तान का मैं भी दे रहा हूँ, और लोग भी सेम ही हम्म। प्रोडक्ट दे रहे हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बल्क में जाता है तो एवरेज आ जाता है, मान ओके। लीजिए। तो सर तो जैसे मेन मेन तो वही है कि उसमें एक रोजगार भी डेवलप होगा, बिल्कुल सर, ये चीज़ आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट है। जनरेट तो होता ही है, नो डाउट्स। हुँ। किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा। तो सर आप इतना ज़्यादा अपने बिज़नेस को लेके फ़ोकस रहते हैं, जैसे अब आप अपना आपने हमें बताया कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट ला रहे हैं ग्रोसरी का ऑनलाइन। तो सर इसमें फैमिली को कहाँ आप टाइम दे सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि बिज़नेसमैन लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, अपने परिवार को। नहीं, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा। ओके, मुझे तो टाइम ऐसा, सबको मिलता है। टाइम सबको मिलता है, और बिजनेस का मतलब ये है कि वो अगर कोई बिजनेस, हुँ, हुँ। हम एक दुकान भी खोल लेते हैं, बोलते हैं कि वो बिजनेस है, एक्चुअली वो बिजनेस है ही नहीं, हुँ, हुँ। उसको हम लोग नाम दे देते हैं। अगर कोई एक छोटी सी दुकान भी खोलता है वो भी बोलता है कि मैंने बिजनेस कर रहा बिज़नेस हूँ, लेकिन वो बिजनेस है नहीं। बिजनेस वो है कि जो आपको सिंगल फोन भी ना आए, एक सिस्टम से चलती रहे, उसको बिजनेस बोलते हैं। ओके। कि आपके पास फोन तक ना आए, एक जिसमें एक हायरार्की हो, हुँ, हुँ। एक सिस्टम, उसको सिस्टम को बिजनेस हम लोग बोलते हैं। आप बताना चाहते हो व्यूअर्स को कि आने वाला या कुछ भी आपका मैसेज जाना हो? मैं तो इतना ही बोल पाऊंगा जम्मू के लिए कि आने वाला जो हमारे ये ब्रूवरी है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, और हम लोग इसमें जो जर्मनी का मॉल्ट यूज करते हैं, वेयरमैन, जो अभी तक कोई भी जम्मू में कोई भी यूज नहीं कर रहा है। और हुँ, हुँ। तीसरा जो हमारे ब्रूवर हैं वो नॉर्वे से हैं, और डेफिनेटली वो आपको एक अच्छा टेस्ट देंगे, ताकि आप लोग आराम से एंजॉय कर सकें बियर को। और मेन तो ये है कि हम जो क्वालिटी यूज करते हैं, क्वालिटी और में हम लोग कोई भी कंप्रोमाइज करके नहीं चल रहे हैं। और मैक्सिमम जो है हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे मॉल्ट हो गया, वो अ, हम लोग जर्मनी का यूज करते हैं, वेयरमैन का, वे, जो वर्ल्ड का नंबर 1 मॉल्ट है। अभी तक नॉर्थ में ऐसी कितनी ब्यूरीज हैं जो ये प्रोवाइड कर रही हैं जो आप दे रहे हैं ब्यूरी? ब्रूअरी तो काफी है, लेकिन मैं तो जम्मू के बारे में बोल सकता हूँ, जम्मू में कोई यूज नहीं कर रहा है लेकिन अभी तक वेयरमैन का। ठीक है। और
बाकी तो जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, वहाँ पे कुछ ब्रूडी यूज करती है, कुछ नहीं करती, वो अपना अपना उनका अपना अपना कंसेप्ट है। कोई यूज करता है, कोई नहीं करता। कुछ रेट डाउन करने के लिए वो दूसरा मोल्ट यूज करते हैं, सस्ता मोल्ट यूज करेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर को सस्ती ही बियर देंगे ना। बिल्कुल। लेकिन हमारा रेट भी इकोनॉमी है और बेस्ट क्वालिटी का है। तो सर जम्मू में और कोई प्लान आपका, एक और फ्रेंचाइजी ओपन करने का भी वर्ड का? डेफिनेटली विल ट्राई ना, अगर कुछ ऐसा होता है तो कोई आता है हमारे पास में तो फ्रेंचाइज के लिए हम जरूर। ओके। और जैसे एम्बियंस की हम बात करें तो बहुत अच्छा है इसका ब्रू वर्ल्ड का। तो आप मतलब व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे कि वो आपके पास आए, उनको थोड़ा बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सा फ्लेवर है बियर का, बियर के अलावा क्या क्या है आपके हम पास? अभी बियर में जो है ना 4 फ्लेवर बना रहे हैं। हम्म। बेल्जियम स्ट्रोंग है, बेल्जियम व्हीट है, लार्जर है और एप्पल साइडर है। जो एप्पल साइडर है, लेकिन अभी जम्मू में हमारे अलावा कोई नहीं बना रहा एप्पल साइडर। ओके। और सर खाने में क्या क्या है, हम बोल सकते हैं बियर के इसके खाने में अलावा? हमारा मल्टी कुजिन किचन है, तो मल्टी कुजिन किचन है, एवरीथिंग। ठीक है। तो आपने अभी काफी तक काफी डिशेस है हमारे पास में जो औरों से बहुत ज्यादा है। आपने कोई यहाँ पे स्पॉन्सर करवाया हो पार्टी वगैरह, कि क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है कि जो हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं वो यहाँ पे आ सकें? सैटरडे संडे को रहता हमारे यहाँ पे वीकेंड में, जैसे लाइव सिंगर हो गया या कुछ बैंड्स हो गया हम्म। या अदर कुछ। वी आर प्लानिंग, अब हम रिसेंटली और प्लानिंग कर रहे हैं रशियन को बुलाने के लिए। ओके। तो कुछ रशियन आर्टिस्ट हमारे पास आएंगी सैटरडे संडे को, इस सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे को। सर थैंक यू सो मच, आपके साथ बोलचाल करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ बात करने के लिए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके न्यू रेस्टोरेंट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक रूफटॉप आप देख ही रहे, रूफटॉप हमारा बहुत सुंदर है, लेकिन जी सर, आपका एम्बियंस बहुत अच्छा एम्बियंस है। बहुत अच्छा है, रूफटॉप है। अभी हम लोग रूफटॉप से ही बात कर रहे हैं।